क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी हरकतों से तो बाज आएंगे नहीं, और वो जातिगत हिंसा बाद में भी करेंगे और फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वे जेल भी जाएंगे। इसलिए वे जो है रोकथाम इस पर लगा रहे हैं कि अगर इन्होंने बिल को निकाला है तो इस बिल को पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि SC ST OBC के जो लोग हैं कमजोर नहीं है, हर क्षेत्र में ये अव्वल दर्जे पर रहे हैं। ये UGC जो बिल इन लोगों ने लागू करने की कोशिश की और फिर अपने ही लोगों द्वारा हटा दिया गया, हम उस चीज के लिए उस बिल को पास कराने के लिए ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए उन लोगों ने रोक इसलिए लगाई है क्योंकि वो जातिगत हिंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी हरकतों से तो बाज आएंगे नहीं, और वो जातिगत हिंसा बाद में भी करेंगे और फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वे जेल भी जाएंगे। इसलिए वे जो है रोकथाम इस पर लगा रहे हैं। और बात करूं इसे लागू करने की, इसके फायदे यह है कि जो हमारे रोहित वेमुला जी उन्हें सुसाइड करनी पड़ी थी, ये कहो कि एक तरह का मर्डर ही था, क्योंकि उनके ऊपर जातिगत हिंसा हुई थी। और मैं बात करूं तो पिछले साल ही एक प्रोटेस्ट हुआ था, 1.5-2 साल हुए हैं, रितु का, प्रोफेसर रितु, जिनको भी जाति के आधार पर ही उनका शोषण हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है। और मैं बात करूंगी फिर हमारी फोगाट बहनों का, OBC से आती है, उनके ऊपर भी जो है जातिगत ही शोषण हुआ है। और बात करूंगी एक बहुत ज्यादा वायरल घटना हुई थी, जो स्कूल में बच्चे को पीट पीट कर मार दिया गया था, उनके ऊपर भी जातिगत शोषण हुआ था। अब उन चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो बिल है इन लोगों को पास करना होगा, क्योंकि अक्सर SC ST OBC के ही लोग इसमें नहीं मर सकते। रोक लगाने के बावजूद आप लोग आज देखिए, हमें अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है कि अगर कोई बिल है आप लोगों के हित में है और लगता है कि उससे देश में जो है शांति का प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसे लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमेशा होते रहेंगे जब तक ये बिल पास नहीं है। जब तक हमारे नेता हमारे लिए, हमारा समाज हमारे लिए आवाज लगाता रहेगा, हम अपने समाज के साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेट दी है मार्च की, क्या तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप बताओ कि कहाँ तक आपको लग रहा है कि ये बिल जो है हम अगर आंदोलन न करें तो पास हो सकता है? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार को पता चले कि भाई किसी के नए नियम ऐसे क्या है जो आप लोगों को इतना प्रोटेस्ट कर पाएंगे? मैंने अभी बताया कि यूनिवर्सिटी और स्कूल में जो जातिगत शोषण होता है, उस चीज को रोकथाम के लिए मेन कारण है कि उस चीज को रोकथाम के लिए ये बिल जो है पास होना ही चाहिए। उसके लिए भी कानून को सख्त कर देना चाहिए कि अगर कोई गलत किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, गलत कार्रवाई करने की मांग करता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गलत प्रयोग किया जा रहा है, पीछे डाटा आया था, बहुत सारे केस गलत झूठे पाए गए थे। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि गलत सिर्फ एक ही समुदाय हो सकता है, गलती कोई भी कर सकता है, और गलती करने वालों को जाति या किसी चीज के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल होता है, और क्रिमिनल को सजा देनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चाहे कोई भी हो। और खास करके SC ST की बात करूँ तो बहुत हद तक जो है सच्ची घटनाएं होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को देखने को मिल जाएगी। आपका क्या नाम है, कौन सी संगठन से? मेरा नाम है अंशु अम्बेडकर, मैं जिला शामली के छोटे से गांव यारपुर से आई हूं। मैं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर द्वारा बनाया गया भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद पर रह चुकी हूं।